गवादर में 28 घंटे से जारी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 90% से जायद शहर डूब गया। गली महल्ले और सड़कें ज़ेर-ए-आब, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मुतादिद मकानात और 4 दीवारियां गिर गईं। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। शहरी अपनी मदद आप के तहत हिफाजत इंतजाम करने और नकल मकानी पर मजबूर। गवादर एयरपोर्ट और अतराफ में भी सैलाबी सूरत हाल, परवाजें रोक दी गईं। गवादर के जुड़वा शहर सरबंदन और जियोनी में भी सूरत हाल इंतहाई मखदूश। रिहायशी आबादी पानी में डूब गई। साहली इलाकों में मौजूद कश्तियाँ समंदर बुर्द। जियोनी में 3 बंद भी टूट गए। कोस्टल हाईवे भी ज़ेर-ए-आब आ चुकी। तीनों शहरों में बिजली, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस गुज़श्ता रोज़ से बंद। PDMA ने एमरजेंसी बुनियादों पर इस्तेमाल के लिए मशीनरी इंतज़ामिया को फराहम कर दी। कोयटा, ज़ोब, तुर्बत, पशीर, कला अब्दुल्ला और हरनाई में भी हर तरफ पानी ही पानी। नदी नालों में तुगयानी से हर तरफ सैलाब की सूरत हाल। दरियाए नहनंग में सैलाबी रैला पुल बहा कर ले गया। निकासी आब का मौसर निज़ाम न होने से लोग घरों में महसूर, कच्चे मकानात गिरने का खतरा। महकमा मौसमियात की 2 मार्च तक मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई पर PDMA का अलर्ट जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। सियाहों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। सेनेटर कोहदा बाबर की हुकूमत से गवादर को आफतज़दा करार देने की अपील। तर्जुमान BAP ने वीडियो पैगाम में कहा, तूफानी बारिशों के बाद पूरा शहर पानी में डूबा है। लोगों के घर गिर गए, कश्तियां टूट गईं। उम्मीद है वफाक और सूबाई हुकूमत लोगों की मदद करेगी। हिम्मत ना हारें, हम अपने लोगों के साथ हैं। हुकूमती और ज़ाती हैसियत में उनकी मदद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। नौमुंतखब अराकीन असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर मुश्ताक गनी 115 नौमुंतखब अराकीन से हल्फ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी भी जमा करवाए जाएंगे। कागजात नामजदगी 5 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा करवाए जाएंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे शेड्यूल। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर मीर जान मोहम्मद जमाली अदालत के बाइस इजलास की सदारत न करेंगे। सदारत असम्बली के सीनियर रुकन इंजीनियर जमूर खान करेंगे। अपोजिशन के एहतजाज के ऐलान पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मेहमानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सदर ने इजलास न बुलाया। निगरान हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली। कल कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास बुलाने का शेड्यूल तैयार। स्पीकर परवेज अशरफ की जेर सदारत इजलास का एजेंडा भी सामने आ गया। इफ्तिताही इजलास में अराकीन हल्फ उठाएंगे, हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे। जुमेरात को ही शाम 5 बजे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा जा सकेंगे। जुमे की दोपहर स्पीकर का इंतखाब होगा। नौमुंतखब स्पीकर हल्फ उठाने के बाद डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाएंगे। वजीर आजम के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। वजीर आजम का इंतखाब डिवीजन के जरिए 3 मार्च को होगा। कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर निगरान हुकूमत और सदर आरिफ अलवी आमने सामने। आइन के आर्टिकल 91 शिक 2 में नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ये भी नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत ने सदर के एतराज़ात का जवाब दिया। निगरान हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के तहत इलेक्शन के 21वें दिन तक इजलास बुलाना ज़रूरी है। सदर की सवाबदीद या इस्तेहकाक नहीं कि वो आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक सकें। हुकूमत ने सदर को फैसले पर नज़रसानी और इजलास तलब करने की फिर दरख्वास्त कर दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन भी तैयार कर लिया। इजलास ना बुलाने पर आज दोपहर असम्बली सेक्रेटेरिएट नोटिफिकेशन जारी कर देगा। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे। एक अदम एतमाद के वक्त असम्बली तोड़ने और दूसरा आइन के मुताबिक इजलास ना बुलाने का होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बड़ी पेशगोई। कहा, सदर के लिए बहुत से कानूनी मसाइल बनने वाले हैं। सदारत आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। बिलावल की PTI पर भी तनकीद। कहा, PTI आइन को मानती है ना गलती तस्लीम करती है। ये अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वोट मांगा, ना शहबाज शरीफ को वोट ना देने की दरख्वास्त की। अब ये किसी और की हुकूमत बनने पर कैसे एतराज कर सकते हैं।
सदर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर फिर आइन शिकनी कर रहे हैं। सेनेटर इसहाक डार की फिर सदर ममलकत पर तनकीद। कहा, सदर ने कहा ऐवान मुकम्मल नहीं इसलिए इजलास नहीं हो सकता। समरी एतराज लगाकर वापस कर दी। आइन से खेल खेला जा रहा है। आइन कहता है इलेक्शन के 21 रोज बाद इजलास बुलाया जाए। इलेक्शन के 21 रोज बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहा। 29 फरवरी को इजलास लाजमी होना है। लीगी रहनुमा का JUI को विफाक और बलोचिस्तान हुकूमत में साथ मिलाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुलाकात मामलात फाइनल हो गए। कौमी असम्बली और बलोचिस्तान का मिलकर फैसला करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान का फैसला आज होगा। मौजूदा असेंबली जाली है। मौजूदा स्पीकर असेंबली का इजलास नहीं बुला सकता। रहनुमा PTI हामिद खान कहते हैं इतनी खुल्लम खुल्ला धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। कौमी और पंजाब असेंबली की कोई हैसियत नहीं रही। जीते हुए लोगों को हराकर साला जाली निजाम बना दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की असेंबली में खास तादाद मौजूद है। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं। मुझे बानी PTI ने पार्टी सरबराह बनने का कहा, मैंने माजरत कर ली। नए सदर ममलकत के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान 1 मार्च को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 29 फरवरी को तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ जाएंगी। सदारती इलेक्शन के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। एलामिया के मुताबिक आइन के तहत कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट या सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मिलेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों और अरकान असम्बली से राबतों के लिए कमेटी कायम कर दी। 4 रुकनी कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर शामिल हैं। कमेटी नामजद सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की इंतखाबी मुहिम की निगरानी करेगी। आने वाले दिनों में जो सिस्टम में हैं वो रोएंगे, उनसे मुल्क नहीं चलेगा। जो बाहर हैं वो जमकर खेलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI जीती है तो उनको हुकूमत दें। पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए। हमने हथियार डालना नहीं सीखा। हम वजारत की कुर्सी पर बराजमान होने के बजाय हक के रास्ते पर चलेंगे। पहले दिन से कहा धांधली हुई। 2018 में भी हम कहते थे गलत हुआ। हम आइन के तहत काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय का हक देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम अपने हुकूमत और मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। बानी PTI के इल्ज़ामात गलत और झूठे हैं। सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि यहाँ खड़े होकर सच बोलूँ। नून लीग और MQM के दरमियान हुकूमत साजी पर डेडलॉक बरकरार। दोनों जमातों में मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्लामाबाद में होगा। MQM के वक्त में खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल हैं। MQM मुज़ाकराती कमेटी नून लीग के रवैये से मायूस। ज़राए MQM का कहना है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के कहने पर उनका मैंडेट नजरअंदाज कर रही है। कौमी असम्बली हल्फ के बाद लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से पहले हुकूमत में शामिल होने या अपोजिशन में बैठने का फैसला होगा।